आप लोगों पर यह आरोप है कि आप लोगों ने सत्ता में रहते हुए अपनी सरकार में इतना भेदभाव किया, इतनी अति कर दी कि लोग परेशान आ गए आप लोगों से। अगर हम भेदभाव करते तो यहाँ एमपी हमारा नहीं होता, संभल में एमपी हमारा नहीं होता, और 5 एमएलए हमारे यहाँ मुरादाबाद में नहीं होते, और 1 एमएलए हमारे हारे हैं, वो 200 वोट से हारे हैं। 70% वोट। कितनी विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर? 6 में से 5 आपकी, 5 भी जीती हैं, और 1 भी 200 वोट से हम हारे हैं, और वो भी आखिरी के शाम को 6 बजे हारे हैं। तो ये जो भाई साहब यहाँ पर चुनाव वाला आंकड़ा दे रहे थे, फ्लॉप हो गया आपका आंकड़ा। मुरादाबाद 6 विधानसभा सीटें और 5 समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, ये बात तो फ्लॉप हो गई। हाँ। अभी विशेष जी ने बताया कि सोनकपुर बनवाया भाजपा ने। सोनकपुर कांग्रेस के टाइम में बना था, अजहरुद्दीन साहब एमपी थे, उन्होंने बनवाया था सोनकपुर पुल। मुझे बताया कौन सा पुल बनाया है आज तक यहाँ पे? तो नया पिटारा खोल दिया कांग्रेस ने। मतलब अभी तक तो समाजवादी पार्टी दावे कर रही थी, यहाँ तो ये कह रहे हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन जब सांसद थे तब बन रहा था ये पुल। नहीं, पुल बन रहा था अलग बात है, लेकिन बनाया किसने? आपका वो हमारी हिस्सेदारी है पूरी, उसका ग्रांट हमारी सरकार ने दी है, हमने बनाया है। हमारे और चारों तरफ रिंग रोड हमारी तैयार हो रही हैं, बाकी सारे काम जितने हैं आप बता दीजिए। प्रधानमंत्री आवास। अच्छा मुझे एक बात बताइए, वहां से एक भाई साहब आगे निकल कर आए, चिल्ला कर ईवीएम को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। ये ईवीएम वाला जो एक राग हार के बाद विपक्ष अलापता है, उस पर आप क्या कहो? आप ये बताइए, जब ये कह रहे हैं कि हमारे एमएलए जीते पिछली सरकार में, जब ये कह रहे हैं कि हमारे सरकार में जीते हमारे मेंबर पार्लियामेंट, तो ईवीएम पर क्यों फिर सवाल उठ रहा? बात वर्तमान वो कोने में टोपी वाले भाई साहब जो है उनकी शक्ल दिखाइए, हाथ हिलाइए, आप हाथ हिलाइए। इनका दावा भी फुस हो गया। आए थे बड़ा बढ़ चढ़ कर आगे ईवीएम की बात करने के लिए, ईवीएम को घेरने के लिए, और ये भूल गए कि जहां मुरादाबाद में खड़े होकर ये दावा कर रहे हैं, वहां पर 6 में से 5 सीटें विधानसभा की समाजवादी पार्टी ने ही जीती है। वही तो देखिए ना, एमपी समाजवादी। आप अपनी पार्टी के नेताओं को बताइए सर, वो ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं। दोबारा जनता के बीच आइए सवाल। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से ये है कि जब बैठ जाइए, बाकी लोग बैठ के खड़ा रहें। जब केंद्र में इनकी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय में आतंकवादी बोट में, नाव में बैठकर आते थे और एक इतनी बड़ी घटना करके चले जाते थे, और सोनिया मम्मी जो कांग्रेस के नेताओं की थोड़ा संयम से है ना, ऐसी बातें मत कीजिए। उम्र दराज महिलाएं, ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। हाँ प्लीज। वापस लेता हूँ अगर के आहत होते हैं तो, और मैं उसके लिए वापस लेता हूँ अगर कोई शब्द आहत हुए। लेकिन बात है, देखिए इन्होंने वापस लिया, मैंने इन्हें टोका कि हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, किसी महिला नेता के बारे में इस तरीके की बात नहीं करेंगे। नाम बताइए आप अपने भाई। सूर्य मोहन जी ने। आप माफी मांगते हैं? आप बिल्कुल, आप अपनी बात रखें। हाँ बिल्कुल। और उसमें आतंकवादियों को बिरयानी परोसी जाती थी और रोती थी, वो बहुत ही दुखी हुआ करती थी। ऐसी बातें आपने सुनी है? अच्छा, इन्होंने ऐसी बातें सुनी है, मुझे लगता है खुर्शीद साहब को यहाँ पर आना चाहिए। 1 मिनट मेरी बात सुनिए आप। मेरा सवाल आपसे ये है खुर्शीद साहब कि आप ही के आधे नेमसेक वो सलमान खुर्शीद साहब जो है ना, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, है ना, दिल्ली में रहते हैं, उनकी तरफ से जानकारी दी गई थी कि सोनिया गांधी वो बाटला हाउस वाले मामले में पूरी बात जानकर उनके आंसू छलक गए, वो रोक नहीं पाई, भावुक हो गई। जी बिल्कुल कोई बात नहीं। आतंकवादियों से सहानुभूति? आतंकवादियों से सहानुभूति नहीं थी, आतंकवादियों से सहानुभूति थी। वो जो इंस्पेक्टर पुलिस का मरा था, उसमें कई लोग पुलिस के भी घायल हुए थे, उनके लिए आंसू छलके, उसके लिए भी आंसू छलके थे, और उसके लिए जांच की मांग की थी कि जांच होनी चाहिए। वो सुना आपने सूर्य साहब, जो पुलिस अफसर वहां पर शहीद हुए थे, वो बता रहे हैं कि उन पुलिस अफसरों के लिए सोनिया गांधी भावुक। दूसरी बात मैं बताता हूं आतंकवादी की। आतंकवादी कश्मीर में आज क्या कंडीशन है, किस परिस्थितियों में है, आप किन हालात में, क्या कंडीशन है? मिलिट्री का जनरल और कर्नल मारे जा रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मैं जवाब लेती हूँ। विशेष जी, ये बहुत गलत बात है। मैं इस बात पर एकदम विरोध करता हूं कि आप देखिए पहले कितने पत्थर फेंका करते थे, छोटे बच्चे उसमें शामिल थे, आदमी वहां कितना परेशान था। उसके मुकाबले ग्राफ को और देखिए, सत्ता तो तुमने ही दी है, हम लोगों को ट्रांसफर करी है, उसको ढो रहे हैं हम लोग बेहतर। कोई सोच सकता था? मैं अभी श्रीनगर होकर आई, इस साल नहीं 2023 में, और श्रीनगर में मतलब रात में 8-9 बजे तक कोई सोच नहीं सकता था कि आप आराम से वहां पर घूम सकते हैं। मैं आराम से सड़क पर घूम रही थी, सुरक्षा को लेकर वहां पर उतनी दहशत नहीं थी जितनी पहले दहशत थी। लाल चौक पर वहां पर
तिरंगा लहराता है। पर है ना, चुनाव क्यों नहीं कराते वहाँ? इसी साल होंगे चुनाव, जानते हैं ना। होंगे 14 लाख रुपए दे दिए। अच्छा, मतलब वो कह रहे हैं कि आप लोग चुनाव भी नहीं करवाएंगे। नहीं, चुनाव की तैयारी है वहाँ, क्या बात कर रहे हैं वहाँ। पूरा अमित शाह जी ने स्पष्ट कह दिया है कि बहुत जल्दी ही वहाँ लोकतांत्रिक सरकार बहाल होकर सरकार बनने वाली है, बहुत जल्दी आप देख लेना। तो चुनाव हो जाएंगे तो आपको लगेगा सब सही हो गया, है ना? बताइए 14 लाख रुपए दे दिए उस टाइम घोषणा की। कौन से 14 लाख? 14 लाख पर डे पर आदमी को देने का वादा। वो तो 15 लाख था, 14 लाख कह रहे हैं। 15 लाख ही सही, कहाँ दिया? 15 रुपए भी तो नहीं दिए। अब तो आंकड़े भी भूलने लगे। पहले खुद ही 15 लाख किराया करते थे, अब 14 लाख, खुद ही 1 लाख कम हो गए। ये हो क्या रहा है आप लोगों की तरफ है? विपक्ष को क्या हो रहा है? आप कुछ मत करो, जनता जो है अब अखिलेश यादव साहब की तरफ देख रही, किसी की तरफ नहीं देख रही है। और अखिलेश यादव को पीएम बना दो, पूरा देश सही हो जाएगा। बहन जी क्यों नहीं आई साथ? बना देती ना अखिलेश जी को पीएम, फिर साथ आ जाती। हमारे मंडल में अभी उस पर विचार होगा बाद में हमारे मंडल में अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में काफी गांव ऐसे हैं जो सड़कों से नहीं जुड़े और बिजली से नहीं जुड़े। मुझे मोहम्मद यामीन साहब से बहुत हमदर्दी है। इनका चेहरा दिखाइए, इनकी हंसी दिखाइए। ये भी समझ रहे होंगे मुझे इनसे इतनी हमदर्दी क्यों है, क्योंकि बेचारे कुछ कह ही नहीं पा रहे। कहाँ फैसला होगा, एक बार ये तो बताइए, कहाँ फैसला होगा? फैसला लखनऊ में बहन जी करेंगे, वही होगा फैसला, वही होगा। तब तक ये कुछ नहीं कहेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।